हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टैटिस्टिक्स की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो कुछ हमारे पास इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म्स थी, उनको हम लोगों ने सीखा था। आज हमें सीखना है कि जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वो क्या होता है, उसकी प्लूरल जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, और कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स के वो क्या होते हैं बच्चे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें बच्चे। तो देखो बच्चे, सबसे पहली बात कि एक लेमैन हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट था, वो कहता है उसके अकॉर्डिंग कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। कि भाई अगर किसी से पूछा जाए कि डेफिनेशन क्या होगी स्टैटिस्टिक्स की, आप कैसे बताएंगे कि ये स्टैट्स है हमारे पास, तो बहुत मुश्किल टर्म है उसको बताना। हाँ, लेकिन इतना कह सकते हैं कि हम जब किसी नंबर को या किसी टर्म को क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के जैसे स्टोर करें, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब क्वांटिटी में स्टोर करें, नंबर्स में स्टोर करें उसको, ठीक है, तब उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारे पास एक स्टैट्स का डेटा है, ठीक है, या फिर ये एक स्टैट्स है हमारे पास। ठीक है भाई। अब कहता है वो तो क्या, तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है हमारे पास, ठीक है भाई। या फिर आगे वो कहता है कि कुछ रॉ डेटा हो हमारे पास। मैं आपके लिए थोड़ा उसको पढ़ देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स, कि जो क्वांटिफिकेशन है किसकी, फैक्ट्स की और फाइंडिंग्स की भाई। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही डेटा, रॉ डेटा भी हो सकता है हमारे पास। वो रॉ डेटा इन द सेंस कि भाई जिसमें से काफ़ी प्रकार का अलग अलग डेटा निकल सकता है हमारे पास, नया डेटा। ठीक है, और कि भाई एक चीज़ और कि ऐसा डेटा, मतलब इसमें ये पूछा गया है बच्चे कि किस तरीके के डेटा को हम ज़्यादा एक फिनिश स्टैट्स कह सकते हैं बच्चे, जो एक टेबल की फॉर्म में हो, एक टेबुलर फॉर्म में हो भाई। ठीक है, एक डेटा है, फॉर एग्जांपल आपने कोई क्लास डिटेल है आपके लिए, ठीक है, एक हर बच्चे का डेटा आपने एक पैराग्राफ में लिख लिया कि ये बच्चा है, इतने मार्क्स हैं, ये एडमिशन नंबर है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ये एडमिशन डेट है, ये उसका अलग अलग इन्फॉर्मेशन सारी लिख लिया आपने एक पैराग्राफ में। या फिर आप उसी इन्फॉर्मेशन को एक टेबल की फॉर्म में लिख दें। कौन सा एक परफेक्ट सेट्स होगा आपके लिए, कहाँ पर आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, एक टेबल की फॉर्म में ना बच्चे। तो कहा गया है कि जो डेटा क्लासिफाइड होगा हमारा, बिल्कुल एक क्लासिफिकेशन होगी अच्छी, वो टेबल की फॉर्म में ही होगी भाई। ठीक है, आगे कहता है हमारे लिए वो कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी एक प्लूरल नाउन क्या है, वो एक तरीके का प्लूरल नाउन है भाई। कैसे कहता है, इट इज़ अ प्लूरल सेंस। जो स्टैटिस्टिक्स की वो प्लूरल सेंस है। स्टैटिस्टिक्स रेफर टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल डेटा, कि ये रेफर करता है ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो नंबर्स में हो और एक न्यूमेरिकल डेटा की फॉर्म में हो भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई पॉपुलेशन के स्टैट्स हैं हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट के स्टैट्स हैं हमारे पास, कोई पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक के लिए सरकार खर्च करती है, उसके एक्सपेंडिचर का हमारे पास स्टैट्स हो। ठीक है, तो इस प्रकार के डेटा को कहा जाता है यहाँ पर कि एक प्लूरल सेंस है, उस इस चीज़ की, स्टैट्स की एक प्लूरल सेंस है भाई। ठीक है, अब आपके लिए कहता है एक थोड़ा डिफरेंस है कि किस प्रकार के डेटा को आप लोग स्टैट्स कहेंगे और किस प्रकार के डेटा को स्टैट्स नहीं कहेंगे। जैसे एक काउ हैज़ 4 legs, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, उसके 4 पैर ही होते हैं। आपने कभी काउ के 3 पैर देखे या कभी 5 पैर देखे उसके? नहीं ना, 4 पैर तो होते ही हैं भाई। ठीक है, तो ये एक स्टैट्स नहीं है, जबकि ये एक स्टैट्स है। एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज 6 फीट कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल, कि एक जो एवरेज हाइट है इंडिया के अंदर जेंट्स की या मेल की, वो 6 फीट है। ठीक है भाई, जबकि नेपाल में कितनी है, वो एक सिर्फ 5 फीट के अप्रॉक्स की भाई। ठीक है, जो 26 प्लस एज के हैं। तो ये एक स्टैट्स की क्लासिफिकेशन है आपके लिए कि किस प्रकार के डेटा को हम लोग स्टैट्स कहेंगे और किस प्रकार के डेटा को हम लोग स्टैट्स नहीं कहेंगे भाई। ठीक है, आगे कहता है परफेक्ट डेफिनेशन, वो भी देख लेते हैं। कहता है ऑल स्टैट्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, के हर डाटा को आप हर स्टैट्स को आप डाटा कह सकते हैं। ठीक है, हर स्टैट्स को आप डाटा कह सकते हैं, पर हर डाटा को आप स्टैट्स नहीं कह सकते भाई। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे कि आप ऐसा क्यों नहीं कह सकते। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी है इसी वीडियो के अंदर कि आप मुझे गूगल करके उस क्वेश्चन का आंसर
ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन के, जो हमारे पास कमेंट सेक्शन है वहाँ पर, कि हम हर प्रकार के डेटा को स्टैट्स क्यों नहीं कह सकते। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन करवा देता हूँ। यहाँ पर देखो दो डेफिनेशन हमारे पास, परफेक्ट डेफिनेशन है इसकी, एक बाउले के द्वारा है एक, और एक यूल एंड कैंडल के द्वारा है। कहता है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। कि एक हमारे पास न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है या फैक्ट्स की जो हर डिपार्टमेंट के अंदर होती है, जहां पर हम लोग उससे क्वेश्चन या रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं उससे। आगे कहता है बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डेटा। स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? एक क्वांटिटेटिव डेटा होता है हमारे पास जो मार्क्ड है डाटा अफेक्टेड टू मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास दो परफेक्ट डेफिनेशन थी। अब हम लोग कर लेते हैं कि इसके स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कि क्या क्या इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, क्या फीचर्स हैं प्लूरल सेंस के जो न्यूमेरिकल डेटा के अंदर हम लोग स्टैट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स का मतलब है बच्चे कि जितने अलग अलग प्रकार के फैक्ट्स होते हैं उन सब का एक मिक्सचर है, टोटल है, ग्रैंड टोटल है। सब तरीके के जो फैक्ट्स होंगे उनको मिला के कहा गया एक टोटल है, इसलिए इसको कहा जाता है एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, आगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड कि ऐसा डेटा जिसको न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे बहुत कम भूख लगी है। मैंने अपनी भूख को किस में बता दिया? हाई और लो में बता दिया। या फिर मैं ये कहूँ बच्चे कि मुझे 4 रोटियों की भूख लगी है, मुझे 6 रोटियों की भूख लगी है, मुझे 2 रोटी की भूख लगी है। मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन को, अपनी भूख को न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया ना, तो ऐसा डेटा जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं उसको भी हम लोग स्टैट्स कह सकते हैं। आगे वो कहता है हमारे पास कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज। स्टैट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर। जो स्टैट्स होता है वो किसी एक सिंगल फैक्टर के द्वारा अफेक्ट नहीं करता बच्चे। ठीक है, इसको बहुत सारे रीजंस हैं जो अफेक्ट करते हैं इसको, जैसे बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर। Had they been affected by one factor alone, by removing that factor, they would lose all their significance। कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये अफेक्ट करता है, पर एक फैक्टर को रिमूव करते ही क्या इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है? भाई ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है, आगे कहता है रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब क्या भाई? रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्यू व्हाइल कलेक्टिंग द स्टैटिकल डेटा। कि जब भी आप एक ऐसा स्टैटिकल डेटा कलेक्ट करते हैं तो एक रीजनेबल कि हाँ भाई कुछ एक रीजन तो हो ना कि हाँ ये एक एक्यूरेट डेटा है। ये तो है नहीं कि आपने तुक्के मार के या आपने जैसा भी डाटा किया, मिक्सचर गलत कुछ भी वो डाटा कलेक्ट कर लिया और उसको स्टैट्स बना दिया आपने। नहीं भाई, एक रीजनेबल डेटा हो कि आप उसको वेरीफाई कर सके, हाँ ये डेटा सही है। ठीक है, आगे कहता है वो प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर कि जो डेटा हम लोग प्लेस करते हैं such numerical and alone will be called as stats as are mutually related and so comparable। कि जो डेटा हम लोग लेते हैं टेबल के अंदर वो डेटा एक दूसरे से रिलेट करता है। ये नहीं कि भाई एक डेटा ले लिया मैंने किसी और का, एक डेटा किसी और का ले लिया, नहीं, उनका रिलेशन क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनता बच्चे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ही बात करता हूँ, मैंने अपनी भूख ले ली और एक किसी और से, एक तो मैंने ये ले लिया कि भाई आज मैंने 5 रोटियां खाई, एक ये डेटा ले लिया। एक मैंने किसी और का डेटा ले लिया कि आज उसने 25 किलोमीटर कार चलाई। दो अलग अलग लोगों के डेटा हैं, डाटा तो दोनों है पर इनका रिलेशन क्या? कोई भी रिलेशन नहीं। तो स्टैट्स ऐसा टेबल ऐसी जहां पर अलग अलग टर्म्स का जो वैल्यूज हम लोग लेते हैं उसमें न्यूमेरिकल फैक्ट्स लेते हैं, उन सबका एक रिलेशन भी होना चाहिए भाई। ठीक है, आगे वो कहता है हमारे पास कि प्री डिटरमाइंड पर्पस कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो एक उसका पर्पस एक प्री डिटरमाइंड होता है कि हाँ भाई हमें पहले से पता होता है कि वो किस लिए हमें डेटा यूज करना है या फिर हम डेटा को क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है वो हमारे लिए कि एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड कि ऐसा डेटा जिसको एन्यूमरेट किया गया है या तो किसी द्वारा कलेक्ट किया गया है उसको। ठीक है, एन्यूमरेटेड स्टैटिस्टिक्स में बी कलेक्टेड बाय एन्यूमरेशन और द सेम भी एस्टिमेटेड, या तो उसको एस्टिमेट किया गया है, ठीक है, या फिर इसको इन्यूमरेट किया गया है। अब आप पूछेंगे सर ये एन्यूमरेशन क्या होता है भाई? कहता देखो एन्यूमरेशन होता है बच्चे एक फील्ड इन्वेस्टिगेशन करना। आपने कोई इंसान को भेज दिया कि जाओ भाई आप गली मोहल्ले में जाओ, वहां पर जाकर डेटा कलेक्ट करो।
जो तरीका होता है उसको कहा जाता है एन्यूमरेशन मेथड, ठीक है। और जो कलेक्ट करता है पर्सन वो होता है एन्यूमरेटर, ठीक है भाई। आगे कहता है लास्ट पॉइंट में वो कि कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, कि ऐसा डेटा जिसको एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट किया गया हो। मतलब डेटा क्या, ये नहीं है कि भाई आपने डेटा का पहले कहीं और से ले लिया फिर कहीं कहीं का डेटा अलग उठा के आप लोग ले आए, नहीं, डेटा ऐसा जिसको एक सिस्टमैटिक वे से कलेक्ट किया गया हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर उसका एक चैनल हो डेटा को कलेक्ट करने का बच्चे, ठीक है। तो ये हमारे पास उसके कुछ फीचर्स थे भाई। एक डेफिनेशन आपके लिए वो भी बता देता हूं मैं बच्चों, तो सुन लेना। उसको कहता है ऑल न्यूमेरिकल डेटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड न्यूमेरिकल डेटा, कि जितने न्यूमेरिकल डेटा होते हैं उनको स्टैट्स नहीं कहा जाता, पर हर स्टैट्स को न्यूमेरिकल डेटा कह सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक छोटी सी कंक्लूसिव डेफिनेशन थी भाई, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।